गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे कि इसमें है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 33 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको क्या निकालना है, देखते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक है। अब ये जैसा कि हमने थ्योरी में बताया था, O हो गया सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड लेट A कोई पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या करता है, 45 डिग्री एंगल इंटरसेप्ट करता है, 45 डिग्री एंगल इंटरसेप्ट करता है और B पर पहुँचता है, राइट। तो इसका आर्क का जो लेंथ है A और B, ये आर्क हो गया, A भी क्या हो गया, आर्क। इसका लेंथ आपका दिया हुआ 33 सेंटीमीटर, राइट। और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको निकालना है रेडियस इसका निकालना है। तो इसमें कैसे, सर्कुलर सिस्टम में आपको ये पता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, या थीटा इज, इसको हम थीटा बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क बाय रेडियस, यानी कि आर्क का लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। तो इसमें जो आर्क का लेंथ है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए, और सॉरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, रेडियस हमें निकालना है, और थीटा जो है सो डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये किस सिस्टम में है, ये सर्कुलर सिस्टम में है, सर्कुलर सिस्टम में। दैट मीन्स कि थीटा का वैल्यू जो होगा ये ऑलवेज रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में होगा तब ये फार्मूला वैलिड होगा, राइट। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आप इस 45 डिग्री को क्या करना होगा, 45 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम, पहले हम थ्योरी में जान चुके हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180, और ये सर्कुलर सिस्टम हो गया या रेडियन में होगा, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा तो पाई बाय 4 रेडियन इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अब आपका थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या पाई बाय 4 रेडियन। तो अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट जो हमें निकालना है इसमें, ठीक है, हमें निकालना है रेडियस का वैल्यू, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क बाय आर, आर मतलब रेडियस। तो हम आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं एल बाय थीटा, करेक्ट। तो आप देखेंगे कि एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है 33 सेंटीमीटर, और थीटा का वैल्यू कितना है, पाई बाय 4, और पाई का वैल्यू आपको बताया है कि बाय 22/7 लेना है इसमें, राइट। तो हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 33/22 इंटू 7, ये जो 4 है, 4 और 7 दोनों ऊपर चला जाएगा, राइट, और ये सेंटीमीटर हो जाएगा, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ये कट गया, ये 11 से कट गया, ये 3 से कट गया, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस का वैल्यू कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर। चूंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है आर्क का लेंथ, तो रेडियस का भी जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर में ही होगा, करेक्ट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे कि उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि हमने 6 में डिस्कस किया था। इसमें है कि आपको फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क का लेंथ निकालना है, ठीक है। और उस पीछे वाले 6 में था रेडियस निकालना, राइट। और इसमें रेडियस दिया हुआ 14 सेंटीमीटर और सबटेन एन एंगल ऑफ 36 डिग्री एट द सेंटर। तो मान लेते हैं सिमिलर
फिगर को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक सर्कल है और इसका सेंटर है O, ये A है, इस पर कोई पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, और एक एंगल बनाता है, इसमें B पॉइंट पर पहुंचता है और ये एंगल 36 डिग्री बनाता है, राइट। तो इसका जो AB हो गया, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया और रेडियस ये है, राइट। तो रेडियस आपका यहाँ पर जो है सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि रेडियस जो है, रेडियस कितना है, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस। और लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू आपको निकालनी है। और थीटा एंगल जो दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू दिया हुआ है 36 डिग्री। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि थीटा, यही फॉर्मूला वैलिड होगा कि थीटा इज इक्वल टू L बाई R, राइट। लेकिन इसमें जो थीटा होगा वो C या सर्कुलर सिस्टम में है या रेडियन में मेजर होगा, राइट, रेडियन में मेजर होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ एंगल डिग्री सिस्टम में, या इसको हम बोल सकते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम में दिया हुआ है एंगल, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, राइट। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 36 डिग्री एंगल है, तो अब देखिए 180 डिग्री एंगल इज इक्वल टू पाई इन C, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाय 180। ये सिंपल वही फॉलो हम करेंगे बार बार। और 36 डिग्री एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 इंटू पाई बाय 180, राइट। ये सर्कुलर सिस्टम में हो गया। अब हम ये 2 से कट करेंगे, ये आपका, और ये 10 से कट हो जाएगा, या इधर 5 से डायरेक्ट ही कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बाई 5 इन सर्कुलर सिस्टम या रेडियन, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू आपका हो गया पाई बाय 5 रेडियन, करेक्ट। आपको रेडियस भी दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, निकालना है आर्क का लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। तो थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं L बाई R होता है, तो आपको L निकालना है, तो क्या होगा, थीटा इंटू R हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर, पाई बाय 5, और आर्क रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 22/7 इंटू 5 इंटू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या 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 हो सकता है, ये 2 से कट गया और ये हो जाएगा आपका 44/5 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 8.8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन समझने के लिए इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आपको जब भी एंगल थीटा में दिया रहे, है ना, थीटा में एंगल दिया रहेगा तो उसको सॉरी थीटा एंगल डिग्री में दिया रहेगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। और अगर आपको एंगल थीटा निकालना है, राइट, तो उस केसेस में अगर डिफरेंट यूनिट, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क का डिफरेंट यूनिट है, रेडियस का डिफरेंट यूनिट है, तो दोनों को सेम यूनिट में आप मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल रेडियस अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और लेंथ ऑफ आर्क अगर मीटर में दिया हुआ है, तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो अब आपको आसानी से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल का जो है सो रेशियो का आपको रेशियो निकालना है उसका रेडियस का, ठीक है, रेडियस का रेशियो निकालना है। कंडीशन ये है कि उस दोनों सर्कल का जो आर्क का लेंथ है, लेंथ L1 एंड L2 इज इक्वल टू L, है ना, लेंथ ऑफ आर्क इज सेम बोथ सर्कल का, ये रूल है। कंडीशन दिया हुआ है कि 2 सर्कल है, ठीक है, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, ठीक है, ये रेडियस R1 है, ये R1 है, ये R2 हो गया रेडियस, और इसका O है, थीटा 1 एंगल बना, सॉरी थीटा
2 एंगल बना रहा है और ये थीटा 1 एंगल बना रहा है, राइट। ये ए हो गया, ये बी हो गया और यहाँ पर सी और डी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस और L2 हो गया, ये L1 हो गया। तो इसमें जो कंडीशन है कि लेंथ ऑफ आर्क जो है दोनों सर्कल का सेम है, तो आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। रेडी मतलब रेडियस का प्लुरल होता है रेडी, ठीक है। और इसमें थीटा और थीटा एंगल जो है दोनों का वो दिया हुआ है। एंगल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इस हेक्साडेसिमल सिस्टम में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस दोनों को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ सर्कल 1, फर्स्ट सर्कल का जो एंगल है हम थीटा 1 मान लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 75 डिग्री है, ठीक है। तो ये 75 डिग्री को आपको किस में बदलना है, इसमें बदलना है आपको 75 डिग्री को रेडियंस में, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले देखा है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन एंड 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 इंटू पाई बाय 180 और ये सर्कुलर सिस्टम में सी लिख देते हैं, सी, ठीक है। तो हम देखते क्या कि जो 15 से कट गया ये और ये कट गया कितना से 15, 5 जब 70 और ये 36 हो गया, राइट। तो अब इसमें क्या हो जाएगा 75 और 36, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15 पाई बाय 36 इन सर्कुलर सिस्टम हो गया, राइट। तो इसका जो थीटा 1 हो गया, थीटा 1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15 पाई बाय 36 इन सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब रेडियस ऑफ सर्कल एंगल ऑफ सर्कल 2 निकालना है। तो उसको हम थीटा मानते हैं। थीटा ये दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 एंड 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 इंटू पाई बाय 180, राइट। ये दोनों इन सर्कुलर सिस्टम। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 3 जा और ये हो जाएगा 6 3 जा या 2 ये 3, तो ये हो गया 2 पाई बाय 3 हो गया सिंपली, ठीक है। तो थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये बेसिक फार्मूला है कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क ने थीटा एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, राइट। तो हमें निकालना है रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, L बाय थीटा। रेडियस इज इक्वल टू L बाय थीटा होगा। तो R1 और R2 इज इक्वल टू क्या होगा, L कॉमन है, L बाय थीटा 1 एंड L बाय थीटा 2, राइट। तो थीटा 2 बाय थीटा 1 हो जाएगा। अब थीटा 2 का वैल्यू कितना है 15 पाई बाय 36, थीटा 2 का वैल्यू है 2 पाई बाय 3 और थीटा 1 का वैल्यू कितना है 15 पाई इंटू 36, राइट। तो ये पाई कैंसिल हो गया और हम देखते हैं कितना हो जाएगा इसमें, ये 12 से कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 4 3 जा और ये 5 3 जा, तो टोटल हो गया 8 बाय 5, राइट। तो इसका रेशियो क्या हो गया, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 8 रेशियो 5, ठीक है। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क सेम रहता है तो थीटा एंगल जो है सो डिफरेंट दिया हुआ, तो रेडियस का रेशियो आप आसानी से
निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे कि इसमें डिग्री मेजर निकालना है, यानी कि एंगल निकालना है डिग्री में, राइट। और एक कंडीशन क्या है जो दिया हुआ है, क्या है कि एक सर्कल है ना, सर्कल का डायमीटर है 60 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क है 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, मान लेते हैं कि ये एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब इसमें ये जो O है पॉइंट, ये ओरिजिन हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, राइट। तो ये जो लेंथ है कंप्लीट लेंथ R, तो रेडियस ये हो गया आपका रेडियस हाफ, ये रेडियस, ये पूरा जो लेंथ हो गया ये क्या हो गया डायमीटर, करेक्ट। ये क्या हो गया डायमीटर, राइट। अब मान लेते हैं कि ये जो इनिशियल पॉइंट है, रेडियस है, ये मूव करता है थीटा एंगल से, ये बी पॉइंट पर पहुंचता है और एंगल थीटा बनाता है, तो थीटा इन सी है। ठीक है, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क ये 16.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायमीटर है, डायमीटर आपका कितना दिया हुआ है, डायमीटर D इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर दिया है, राइट। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D/2 होता है, करेक्ट। तो कितना हो गया 60 सेंटीमीटर बाय 2, यानी कि 30 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। लेंथ ऑफ आर्क कितना है, L इज इक्वल टू दिया हुआ है 16.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कंडीशन जो हमने पहले डिस्कस किया था वो मेट हो गया। कंडीशन यह है कि दोनों लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, दोनों सेंटीमीटर में है, तो ये कंडीशन मेट हो गया। तो अब हम जो बेसिक फार्मूला है, एंगल सबटेंड इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, L/R, करेक्ट, L/R होगा। तो L जो है आपका कितना दिया हुआ है 16.5 और R कितना है 30 सेंटीमीटर, राइट। तो एक और ये जो सिस्टम है ये सर्कुलर सिस्टम में हो गया, या मेजर इन रेडियन, इसको हम रेडियन में लिख सकते हैं। एक जीरो को यहाँ से हटाते हैं तो ये हो गया आपका 165C/300, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर 165/300 को रेडियन में जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना। तो अभी इसको इतना रहने देते हैं, बाद में एक साथ ही कट कर लेंगे। तो ये एंगल आपका रेडियन में हो गया। अब आपको इसको निकालना है, किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है, यानी सेक्साजेसिमल सिस्टम में निकालना, सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल निकालना है। ठीक है, जिसमें कि थीटा का वैल्यू क्या होता है डिग्री में, राइट। तो इसमें आपको ये वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए वही बेसिक रूल है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ठीक है, या पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, करेक्ट। या इसको हम लिख सकते हैं 1C इज इक्वल टू 180/पाई, करेक्ट। तो इसीलिए कितना है आपका 165/300 रेडियन इज इक्वल टू, या C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 165/300 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, राइट। ये हो जाएगा डिग्री में, करेक्ट। तो इसको हम फाइनली क्या निकालेंगे आप, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो गया आपका उसको हम कट करते हैं। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर हम रीराइट करते हैं, तो 165/300 इंटू 180/पाई का वैल्यू हम ले लेते 22 × 7, राइट। ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड में। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कटता है। ये से 0 0 कैंसिल हो गया, और 6 3 जा और 6 5 जा कैंसिल हो गया, राइट। अब
जो नेक्स्ट है ये कितना से कटेगा, तो 5 और एक ये कितना आ गया, सॉरी ये 3 और एक 3, 33 से ये कट गया, राइट। अब इसमें 11 3 जा 11 को 3 से कट सकते हैं और 11 को 2 से कट सकते हैं। थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं बट दिस इज वेरी इजी। तो 3 इंटू 7/2 आपका ये डिग्री निकल गया। कितना निकल गया, 63/2 डिग्री, करेक्ट। तो 63/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 का आधा हो गया 31 डिग्री हो गया। अब आपको 1 बच गया, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होगा, है ना। तो 1 डिग्री सॉरी 63, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे 63 को तो कितना हो गया, 31 हो गया, 1 रिमाइंडर हो गया, राइट। तो 1/2 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 31 डिग्री, सॉरी 31 इंटू 1/2 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब 31 डिग्री और 1/2 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। अगर आप याद रखेंगे पुराने वाले जो हमने सेक्साडेसिमल बताया तो 60 मिनट होता है। तो इसीलिए हाफ डिग्री इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, हाफ डिग्री इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 30 मिनट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 31 डिग्री एंड 30 मिनट, ये आपका वैल्यू एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। डिग्री में ये क्या हो जाएगा, 31 डिग्री एंड 30 मिनट, ये एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि एक कोई सर्कल है जिसका कि डायमीटर है 30 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है क्वेश्चंस, देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसका कैसे बन सकता है। तो मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का सेंटर O है, ठीक है। और ये सर्कल जो है सो सरकमफेरेंस पर A पॉइंट पर टच कर रहा है कोई लाइन, तो ये रेडियस हो गया, करेक्ट। ये आपका रेडियस हो गया, राइट। अब इसके बाद ये पॉइंट B है ना दूसरा, तो ये भी एक रेडियस हो गया और ये थीटा एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। तो आपको इसमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, थीटा हमें नहीं पता है, पॉइंट ये है, हमें रेडियस दिया हुआ है और ये कॉर्ड का लेंथ जो है, ये कॉर्ड AB ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू है आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो लेंथ, रेडियस कितना है आपका, रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है ना, इन सर्कल डायमीटर 30 सेंटीमीटर दिया, तो D/2 हो जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर बाई 2, दैट मीन्स कि 15 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। तो ये लेंथ 15 सेंटीमीटर हो गया, ये लेंथ 15 सेंटीमीटर हो गया और ये लेंथ भी 15 सेंटीमीटर हो गया। दैट मीन्स कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। AB क्या है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है, कॉर्ड है ना। तो कॉर्ड का लेंथ AB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड इस सर्कल जो ये ट्राइंगल है इनसाइड ऑफ सर्कल, उसका तीनों साइड का लेंथ सेम है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो यदि साइड सेम है, सेम लेंथ का है, तो उसका एंगल भी सारे एंगल सेम होगा। तो यहाँ पर लेकिन हमें सारे एंगल से कोई लेना देना, हमें ये एंगल जो सबटेंड सेंटर के साथ जो सबटेंड करता है उसका देखना वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, या 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3 इन रेडियन, करेक्ट। ये वैल्यू हो जाएगा आपका यदि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो, ठीक है। एंगल OAOB जो है
जिसको हम थीटा बोलते हैं, उसका वैल्यू इतना हो जाएगा। करेक्ट। तो अभी हमारे पास में रेडियस आ गया, एंगल आ गया। अब हमें निकालना है ये वाला लेंथ। ये लेंथ का नाम क्या है? ये आर्क है, यानी कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क का मतलब क्या हो गया? माइनर वर्ड क्यों यूज किया है? माइनर आर्क, माइनर का मतलब इसमें दो आर्क हो गए, एक तो ये ए बी हो गए और दूसरा हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये जो आर्क है ये हो गया मेजर, मेजर यानी कि बड़ा आर्क हो गया, और ये जो आर्क हो गया ये हो गया माइनर आर्क, माइनर आर्क। ठीक है, तो माइनर आर्क का लेंथ आपको निकालना है, इस वाले का नहीं निकालना है। अगर इसका निकालना होता तो इसमें एंगल चेंज हो जाता, राइट। तो इसलिए ये हमें पॉइंट नोट करने वाली है कि ये माइनर आर्क का लेंथ आपको निकालना है, राइट। तो माइनर आर्क का लेंथ निकालने के लिए हम पुराने वाले फॉर्मूला पर जाएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ ऑफ माइनर आर्क बाय क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ माइनर आर्क बाय रेडियस। करेक्ट, ये रेडियस हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना है? इसमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, सॉरी, इसमें ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क L मान लेते हैं और रेडियस R मान लेते हैं। तो आपको निकालना है L का वैल्यू। तो L इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा इंटू R, राइट। तो थीटा का वैल्यू कितना है? π/3, और R का वैल्यू कितना? R 15 सेंटीमीटर। तो ये भी, इसका भी यूनिट जो होगा लेंथ ऑफ R का सेंटीमीटर में होगा फॉर श्योर। तो चलिए आइए हम देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 22/7 इंटू 3 इंटू 15, करेक्ट, ये हो जाएगा आपका। तो ये 5 से कट गया और ये सेंटीमीटर में होगा, 5 3 जा, तो ये क्या हो गया? 110/7 सेंटीमीटर। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15.71 सेंटीमीटर, राइट। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क का कितना हो गया? इसका 15.71 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है। इसमें है कि एक पेंडुलम सिस्टम है, ठीक है। उसमें आपको रेडियस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ आर्क इसका कैसे होगा और रेडियस तो क्या होगा, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं फिगर ड्रॉ करके। तो आपको निकालना है एंगल, निकालना है वो मेजर करना है एंगल का थीटा में और रेडियंस में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक पेंडुलम है जो कि किसी ओ पॉइंट पर फिक्स है और उसका लेंथ जो है सो यहाँ पर लेंथ है, और ये कुछ भी लेंथ मान लेते हैं। ये पहला पॉइंट ए था और ये बी पॉइंट पर गया, राइट। और इसमें जो एंगल बनाया वो थीटा एंगल बनाया। थीटा का वैल्यू इन सी होगा, सी सर्कुलर सिस्टम में होगा। तो ये क्या होगा कि एक सर्कल बनेगा, ठीक है, एक सर्कल बनेगा। और ए बी क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क, आर्क हो जाएगा, माइनर आर्क, ठीक है। तो लेंथ ए बी, इट स्विंग्स 45 मीटर, इट्स टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ 11 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये टिप्स, ये लेंथ है, ये लेंथ क्या हो जाएगा? ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा जो कि 45 सेंटीमीटर हो गया। ये सर्कुलर सिस्टम में एंगल मेजर होगा जब हम ये रिलेशन निकालते हैं थीटा इज इक्वल टू L/R, राइट। तो यहाँ पर गिवन है आपका कंडीशन, गिवन है यहाँ पर क्या क्या मिल गया? रेडियस मिल गया। रेडियस क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ पेंडुलम हो जाएगा। तो रेडियस R इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर एंड माइनर आर्क जो ए बी है, माइनर आर्क का लेंथ ऑफ माइनर आर्क L इज इक्वल टू कितना है? 11 सेंटीमीटर है। तो आपको थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल जो थीटा है इन सी में सर्कुलर सिस्टम में होता है, तो इसका क्या होगा वैल्यू? थीटा इज इक्वल टू L/R, राइट। L इज इक्वल टू क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। तो L का वैल्यू हो गया 11 सेंटीमीटर और थीटा इसका रेडियस का वैल्यू हो गया 45 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में है, इसलिए हमें यूनिट कन्वर्जन का कोई ज़रूरत नहीं है। नो यूनिट
कन्वर्जन रिक्वायर्ड, राइट। इसमें दोनों सेम यूनिट में है, इसलिए यूनिट कन्वर्जन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसीलिए 11/45 ये हो गया आपका सर्कुलर सिस्टम में आंसर, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमें डिग्री में निकालना है। तो आप जानते हैं कि पाई सी इज इक्वल टू कितना होता है, पाई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, राइट। तो 1c इज इक्वल टू क्या होगा, 180/पाई डिग्री। तो अभी हम नेक्स्ट निकालेंगे 11/45, c इज इक्वल टू क्या होगा 180, और ये पाई का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 22, और ये बाई 7 होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 11/45 से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डिग्री में होगा, ठीक है। तो ये 2 से कट गया। अब ये क्या होगा, ये जो है 90 से कट गया। अब ये क्या होगा, ये 2 से डायरेक्ट कट जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 2 × 7 हो गया, राइट। तो ये कितना होगा 2 × 7 डिग्री, दिस इज इक्विवेलेंट टू 14 डिग्री, ठीक है। तो डिग्री में यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा थीटा का वैल्यू 14 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो दिखने में लगते हैं थोड़े डिफिकल्ट, लेकिन जब आप उसको पूरी तरह से समझ जाएंगे तो बनाना बिल्कुल ही आसान होता है, वेरी इजी टू सॉल्व इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या दिया हुआ है कि द लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डज इट एक्सट्रीमिटीज मूव्स इन 20 मिनट्स, राइट। तो लार्ज हैंड क्या होता है, 2 हैंड होते हैं जनरली, सेकंड हैंड को हम नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक आवर हैंड होते हैं और एक मिनट हैंड होते हैं। तो मिनट हैंड को हम क्या बोलते हैं, लार्ज हैंड, राइट। तो लार्ज हैंड ये मान लेते हैं कि ये क्लॉक है आपका, ठीक है। तो क्लॉक में ये लार्ज हैंड है, ये ओ से स्टार्ट करता है, ओ सेंटर है इसका क्लॉक का, और ये लार्ज हैंड है, ए पॉइंट पर आता है, ठीक है। तो इसमें है कि इसका जो लेंथ है लार्ज हैंड का, ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लार्ज हैंड जो है, लार्ज हैंड क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, राइट। तो रेडियस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बोला कि हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट एक्सट्रीमिज मूव इन 20 मिनट्स, ठीक है। तो 20 मिनट टाइम में ये कितना मूव करेगा, राइट, ये निकालना है। तो ये जो मूव करेगा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आर्क का डिस्टेंस, आर्क का लेंथ निकालना होगा, ठीक है। तो ये L इज इक्वल टू वाट निकालना है, लेकिन हमें एंगल भी नहीं पता है कि थीटा एंगल इस टाइम में कितना बनाता है। तो आप जानते हैं इसमें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मिनट हैंड जो है 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं कितने टाइम में, 60 मिनट में, राइट। तो 60 मिनट में, इन 60 मिनट्स लार्ज हैंड कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन ऑफ सर्कल या 1 रोटेशन, एक बार मूव करता है। तो 1 रोटेशन में कितना एंगल बनाएगा, और एंगल कितना हो जाएगा, एंगल सबटेंड एंगल कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 पाई या 360 डिग्री, राइट। एक बार जब ये मूव करेगा तो 360 डिग्री होगा या 2 पाई होगा, राइट। तो 60 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री या 2 पाई। तो 1 मिनट में ये कितना एंगल बनाएगा, 1 मिनट में एंगल सबटेंड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय कितना हो जाएगा 60 इन रेडियन, करेक्ट। तो आपको 20 मिनट दिया हुआ है कि 20 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करेगा। इन 20 मिनट एंगल सबटेंड कितना सबटेंड करेगा एंगल, ये आपको निकालना है। तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई बाय 60, तो ये कितना होगा, 3 से कट गया, दैट मीन्स यानी कि 2 पाई बाय 3 एंगल बना रहा है।
तो थीटा का वैल्यू आपको निकल गया 2π/3 इन सर्कुलर सिस्टम, राइट। तो थीटा निकल गया, रेडियस निकले हुए हैं। तो अब आपको क्या निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा ये इफेक्टिवली ये क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, राइट। तो लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है। तो ये बेसिक फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू L/r, इसमें जाते हैं हम, ठीक है। तो आपको L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू हो गया 2π/3 इन रेडियन सिस्टम में, और आर का वैल्यू कितना है 42 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो अभी हम 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, 7 नीचे चला जाएगा, ये 3 हो गया, ये 42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 14 से हो जाएगा, कट गया, ये 2 से कट गया, और ये सारे सिस्टम सेंटीमीटर में होगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आज हम क्वेश्चन नंबर 12 पर कंप्लीट स्टॉप करते हैं। फिर कल के वीडियो में आप देखेंगे इसका बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। तो होपफुली कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। आप मोर कॉन्सेप्ट के लिए मेरा 9+ एडुकेशन पर आप इसका जो भी प्रीवियस वीडियो है वो देखिए, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन।